पड़ेगा, उनको सजा देना पड़ेगी। हमारे बीच में पहले हमारे साथ में थे एक चांदपुर का देवला बाबा, वो जहां चर्च का नाम आता था वह तीर कामठी लेके जाता था, वो उस चीरते को बंद करता था। ये हमारा देवला बाबा भी एक क्षेत्र का था। हमारे बीच में से आजाद नगर के आमखुट में एक ऐसे कृष्णा दीदी का कार्यक्रम में शहीद हुआ है अर्जुन पाल, ऐसे को हमको भी नमन करना पड़ेगा और उनका बदला हमको देना पड़ेगा। इन ईसाई मिशनरी क्या ताकत है इनकी। हर नेतागण को मैं कहना चाहता हूं अपने मंच से कि अपने अपने गांव में अपने को सुधार करना पड़ेगा। अगर इस भाषण से कहीं नहीं होगा, आज से संकल्प लेके जाना पड़ेगा कि मेरे गांव में अगर एक भी ईसाई पादरी आया तो उसको गांव से अपन बाहर करेंगे, और उसको धर्मांतरण हुआ है अगर बाहर तो उनको वापसी अपने काम में लाके उनको सुधारना पड़ेगा, वरना एक अपना बड़ा दुश्मन हो जाएगा। अपने को इंग्लैंड जाके युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, अपना गांव में इंग्लैंड कर देंगे, अपना गांव में ईसाई मिशनरी हो जाएगा। नहीं तो देख लो, आज पश्चिम बंगाल में जाके देखो, केरल में जाके देखो, हिंदू के नाम से जाते उनको हाथ पैर काट के दे रहे हैं। आज वो अपने को भी यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। और जितने युवा आए हैं उनको मेरा एक ही काम है कि 25 दिसंबर को अपने गांव में कोई भी ईसाई मिशनरी का काम नहीं हो। और हमारे बीच में अभी कमरू भाई कह रहे थे, वो प्रशासन से मैं भी कहना चाहता हूं कि बंगाली डॉक्टर आए, उनको सबको अपन छापा मार दिया है, भगा दिए है। जयस वाले भी उसमें आंदोलन कर रहे हैं, परंतु जो ईसाई मिशनरी का काम चल रहा है फर्जी डुप्लीकेट डाइक्लोइन गोली को घोल के खिला रहे हैं। और अपने लोग कहते हैं कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ तो तुम अच्छे हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में कई तरह की परीक्षा हुई है। पहले हमारे बच्चे जाते उनको बोलते, भोले भाले को बोलते कि तुम ये तुम्हारा भगवान का नाम लो, नर्मदा मई मैया में ले जाते, तुम्हारे भगवान का नाम और तुम्हारे मूर्ति की, पत्थर की मूर्ति उसको डुबाओ तो डूब जाएगी, और हमारे भगवान यीशु को तिराओ तो तिर जाएगी करके चूतिया बनाते हैं। तो ऐसे ईसाई मिशनरी को अपने हिंदू धर्म के अंदर हमारी असली परीक्षा अग्नि परीक्षा होती है। जिस समय सीता माता का अपहरण करा था रावण ने, उस समय हमारी यहाँ की जनता ने अग्नि परीक्षा ली थी। वैसे हमने अगर हमारा शिक्षा उनको पढ़ लिया तो ईसाई मिशनरी की लकड़ी की मूर्ति जल के भस्म हो जाएगी और अपने बाबा देव की मूर्ति हमेशा रहेगी। अगर यहाँ पे गांव के लोग आए हैं, मैं कहना चाहता हूँ, गांव के अंदर दिवासा होता है तो अपने चारों तरफ पत्थर के शिवलिंग की मूर्ति गाड़ी हुई है, लेकिन उसको दिवासा में बाहर निकालते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, तो अपन गिनते हैं तो कभी इस देव पे बढ़ जाते हैं, कभी इस बाबला किड़े में बढ़ जाते हैं, कभी आई किड़े में बढ़ जाते हैं। अपने शिवलिंग भोलेनाथ जिंदे हैं आज भी अपने गांव में, पर अंग्रेजों के कारण अपने छुपा के रखे थे। इन ईसाइयों के कारण आज भी साकड़े के पत्ते में दबा के रखते हैं। ऐसे देव को अपने को मानना पड़ेगा। और यही लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अपने समाज सेवी संगठनों को, कि आपको केवल भाषण देने से नहीं होगा, अपने अपने गांव में सतर्क हो जाओ। तो 2002 का हिंदू संगम झाबुआ का हुआ था, उसमें भी बोले थे कि आप हिंदू संगम में जाओ तो बम फूटेगा, तो भगवान की देल से हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा हो गई थी। वही शक्ति एक हिंदू धर्म की है। कौन कहता है हमें हिंदू नहीं है, पर तेरा रिकॉर्ड में देख ले भाई, पीपल की पूजा, प्रकृति पूजा कहते हैं, तो ये नगर के लोग भी पूछते हैं और अपन भी पूछते हैं। तुलसी की पूजा नगर के लोग करते हैं, अपन भी करते हैं, तो तुम आदिवासी हिंदू नहीं उसकी बात करने वाले बताओ, थोड़ा समझ लो। मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूँ, गाय माता को अपन माता कहते हैं। जिस माता जी का अपन चित्र सामने लेके आए हैं, पावागढ़ वाली माता है महाकाली, जैसे काजल माता है हमारी रानी काजल मथुर वाली, जैसे हमारी नर्मदा मैया है, तो अपन भी माँ कह रहे हो, नगर के लोग भी मान के रहे। ये अपना हिंदू धर्म है, ये झंडा तिरंगा है, उसमें निशान 3 रंग का है, वो 3 धर्मों का है, अपने बीच में रखा है। लेकिन अपन पढ़ाई करने जाए तो वहाँ उल्टी शिक्षा दे रखी है। शपथ शांति का प्रतीक, भगवा त्याग का प्रतीक, हरा हरियाली का प्रतीक, ऐसा अपने को कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये अपना आदिवासी समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और